शुक्र हमारे जीवन में आकर्षण को दर्शाते हैं, लग्जरीज को दर्शाते हैं। जब शुक्र अपनी खुद की राशि में आएंगे तो क्या कुछ परिणाम देंगे, इसके बारे में बात होगी। बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस का वीडियो ये है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 16 तारीख से लेकर के 22 तारीख का ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। दो मेजर ट्रांजिट्स हो रहे हैं इस बार। 17 तारीख को सूर्य जो है वो ट्रांजिट करेंगे। सूर्य जा रहे हैं अभी हाल फिलहाल में सिंह राशि में थे और सिंह राशि से अब जा रहे हैं कन्या राशि में। 17 तारीख को ये ट्रांजिट होगा। दूसरा ट्रांजिट होगा 18 तारीख को, 18 सितंबर को। एक तो फुल मून है, पूर्णिमा तिथि है, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भी इसी दिन से हो रही है और साथ ही में इस दिन से शुक्र जो हैं वो जा रहे हैं तुला राशि में, जो उनकी खुद की राशि है। अब ये ट्रांजिट कैसा रहेगा, इसके हिसाब से पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, इसके बारे में बात होगी। सबसे पहले हम राशियों की तरफ आगे बढ़े, लेकिन बात कर लेते हैं इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से त्योहार या क्या इवेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले तो कन्या संक्रांति यानी कि सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है कन्या राशि में, 17 तारीख को है। गणेश विसर्जन जो है वो 17 तारीख को है, यानी कि अनंत चतुर्दशी का पर्व जो है वो 17 सितंबर को रहेगा। पूर्णिमा श्राद्ध जो है वो भी इसी दिन रहेगा। 18 तारीख से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी और प्रतिपदा जो श्राद्ध है, पहला जो श्राद्ध है वो रहेगा 18 तारीख को। 19 तारीख को द्वितीय श्राद्ध रहेगा, 20 तारीख को तीसरा श्राद्ध रहेगा, उसके बाद 21 तारीख को चतुर्थ श्राद्ध जो है वो रहेगा। 22 तारीख को ऑटमनल इक्विनॉक्स जो है वो रहने वाला है। इसके अलावा पंचमी श्राद्ध जो है वो रहेगा 22 तारीख को और साथ ही में विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी जो है, जिस दिन भगवान गणेश की पूजा खास है, वो रहेगी इस बार 22 तारीख को। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो कि इस पूरे हफ्ते में होने वाले हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे एरीज के लिए कि मेष राशि वाले लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा है, क्या खास रेमेडीज आप लोग कर सकते हैं। देखिए, मेष राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में कार्य क्षेत्र में बदलाव थोड़ा बहुत दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे व्यवसाय को लेकर के थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती हैं। अगर कहीं पर कर्जा लेने के बारे में सोच रहे हैं, जरूर सोचिएगा एक बार, दूसरी बार, क्योंकि इस हफ्ते में कर्जा लेना चुकाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत लॉन्ग रन में जाके चीजें आगे बढ़ेंगी, तो बेहतर है इस हफ्ते को आप लोग अवॉइड करें। दूसरी बात, ये हफ्ता रिलेशनशिप्स के लिहाज से बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपके लिए एक सामंजस्य जो है वो दिखाई देता है। सेहत के लिहाज से आपको थोड़ा सा सीजनल चेंज से बचने की जरूरत है। दूसरी बात, विद्यार्थियों के लिए इस हफ्ते में मेहनत ज्यादा करनी होगी और अगर किसी काम को लेकर के आप ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है, तो वहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो जरूरी है, अगर कॉन्फिडेंस है अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मेष राशि वाले लोग क्या खास रेमेडी उपाय कर सकते हैं इस हफ्ते में? आप लोगों के लिए माँ लक्ष्मी की उपासना करना इस हफ्ते में अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। लक्ष्मी जी के सामने सबसे पहले तो गुलाब का इत्र अर्पित करें, लक्ष्मी जी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ जरूर करें शुक्रवार के दिन। बात करते हैं वृषभ राशि, टॉरेंस के लिए। देखिए, हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी लेजीनेस के साथ हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके आपका रूटीन जो है वो बेहतर हो जाएगा। बच्चों के लिहाज से ये हफ्ता बहुत बढ़िया है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। आप बहुत ज्यादा आउटपुट इस हफ्ते में दे पाएंगे अपने करियर में, अपने एग्जाम्स की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, संतान से जुड़ा हुआ सुख इस हफ्ते में मिल सकता है, कहीं ना कहीं से कोई खुशखबरी मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में एक बड़ी नोकझोंक के बाद राहत का समय ये हफ्ता दिखाई लेकर के आएगा, क्योंकि शुक्र अपनी खुद की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी बात, ये हफ्ता कामकाज के लिहाज से बढ़िया रहेगा, लेकिन बहुत उम्मीदें अगर आप लगा रहे हैं तो उसके हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी आप लोगों को। यात्रा का योग बनता है। सेहत के लिहाज से बात की जाए तो घुटनों की समस्या परेशान कर सकती है। जरूरी है कि बहुत ज्यादा आप लोग एग्जर्ट खुद को नहीं करें, एक्सर्शन से बचिएगा। इस हफ्ते में क्या उपाय किए जा सकते हैं? पीले रंग के वस्त्र गुरुवार के दिन धारण कीजिएगा। भगवान विष्णु के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाइएगा। बस इतना ही उपाय आपको करना है इस हफ्ते में। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कामकाज के लिहाज से एक्सपेंशंस नजर आती हैं। आप काम को बढ़ा सकते हैं। कोलैबोरेशन यानी कि किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना, पारदर्शिता बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली, ये हफ्ता बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि आपका फोकस, आपका जो एक एकाग्रता है वो बढ़ रही है पढ़ाई की तरफ। अगर रिश्तों के लिहाज से बात की जाए तो देखिए, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको सामने वाले के इमोशंस को, उनके भाव को, उनकी जो एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी है उसको समझ करके आपको रिएक्ट करना चाहिए। इस हफ्ते में बहुत ज्यादा बड़बोला होकर के कुछ भी कह देना अच्छा नहीं है। जरूरी है कि आप अपने शब्दों को थोड़ा सा तोल मोल कर बोलें। सीनियर्स के साथ आपका तालमेल अच्छा बन रहा है।
और साथ ही में आप जो काम करने के लिए लंबे समय से प्लान कर रहे थे वो काम आपका इस हफ्ते में पूरा हो सकता है। सेहत के लिहाज से बात की जाए तो सिर दर्द, आंखों की समस्या, सिर दर्द या खास तौर पे हेड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो हैं वो परेशान कर सकती हैं, जिसमें अगर साइनस आपको है, आपको माइग्रेन है, तो इस हफ्ते में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। कोई खास या अच्छी खबर आपको हफ्ते के एंडिंग तक मिल सकती है। अगर रेमेडी की बात करते हैं तो देखिए, उपाय के रूप में गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आप लोग इस हफ्ते में जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए गणेश विसर्जन भी है, अनंत चतुर्दशी का दिन भी इसी हफ्ते में रहेगा। उसके बाद संकष्टी चतुर्थी का पर्व भी रहेगा, 22 तारीख को है। तो कहीं ना कहीं पे बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही बेहतरीन ये हफ्ता है। ये रेमेडी आप लोग जरूर करें। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत एक हाई एनर्जी के साथ हो सकती है। नई कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अपने कामकाज के लिहाज से। इस हफ्ते में कुछ नए मौके मिल सकते हैं काम को बढ़ाने के लिए। व्यापार के लिहाज से आपके अनुरूप सारी चीजें हो सकती हैं। यात्रा का योग बन सकता है, लेकिन कर्क राशि वाले लोग मानसिक तौर से थोड़ा सा बर्डनाइज रहेंगे। आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा सा रहेगा। वहीं पर बच्चों के साथ समय बिताने का मौका कम मिलेगा, जहां से शिकायतें आ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में भी यही शिकायत जो है वो रहेगी, लेकिन हाँ, एक दूसरे के साथ एक कंपैटिबिलिटी जो है बिना कहे भी वो आपके लिए नजर आएगी। लव रिलेशनशिप्स की नई शुरुआत हो सकती है, या जो पुराने रिश्ते चल रहे हैं उसमें कुछ नयापन आपको नजर आएगा। ओवरऑल बात की जाए तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए समय है। सेहत में बेहतरी आप लोग देखेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? नमः शिवाय, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप जरूर कीजिएगा। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। लियोस के लिए देखिए, हफ्ते की शुरुआत जो है कोई खुशखबरी लेकर के आ सकती है, कुछ ना कुछ नया लेकर के आ सकती है सिंह राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि सूर्य ट्रांजिट कर रहे हैं कन्या राशि में। अभी तक आप ही की राशि में थे, तो अब जैसे ही ये ट्रांजिट होगा आप देखेंगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, ट्रैवल बढ़ सकता है। पुराने जो पेंडिंग काम थे उसे अचानक से आप पूरा करने के बारे में सोचेंगे। इस हफ्ते के अंदर लोगों के साथ कांटेक्ट में आप थोड़ा कम आएंगे। सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट थोड़े से कम हो जाएंगे। फ्रेंड्स के साथ समय बिता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे शिकायतें उनकी तरफ से भी रहेंगी। दाम्पत्य जीवन आपका बेहतर चलेगा, और लंबे समय से जो दाम्पत्य जीवन को लेकर के समस्याएं थी, क्योंकि अभी तक लग्न में थे आपके, तो वो समस्याएं आपकी खत्म होती हुई नजर आएंगी। सेकेंडली, ये हफ्ता सिंह राशि वाले लोगों के लिए गुस्सा भी आपका कम हो रहा है, जिससे पारिवारिक रिश्तों में भी तनाव कम होगा। जमीन जायदाद को लेकर के जो प्रॉपर्टी में मामला चल रहा था वो खत्म हो सकता है, आपके पक्ष में आ सकता है। सेहत आपकी पहले से बेहतर हो रही है। इस हफ्ते में ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल्ड रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का चैंट अभी भी आपको रेगुलर करना है। हो सकता है मैंने पिछले हफ्ते में भी बताया हो, लेकिन इस हफ्ते में भी आपको रेगुलर करना है, और अगर नहीं बताया था तो अब से करना शुरू कर दीजिए। कन्या राशि, कन्या राशि वाले लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है इस हफ्ते की शुरुआत में ही। पुराने पेंडिंग कामों को इस हफ्ते में पूरा करने के बारे में सोचेंगे। जिन लोगों के अप्रेजल्स होने थे, अप्रेजल्स कम होंगे, या कहीं ना कहीं पे आप बहुत खुश नहीं रहेंगे उससे, लेकिन नौकरी बदलने का योग बिल्कुल बनता है। व्यापार में आगे बढ़ने का योग बिल्कुल बनता है। नए लोगों से डील्स कर सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। इधर उधर से सहयोग आपको मिलेगा, सहकर्मियों का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। कहीं पर नेम फेम आपका बढ़ सकता है। वहीं पर पारिवारिक मामलों को सुलझाने के लिए आपको किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में थे तो वहां पर चीजें पहले से थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आती हैं। आप उनके साथ समय बिता सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में लेकिन कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनके ऑलरेडी मामले कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं, या ऑलरेडी चीजें बहुत अच्छी नहीं है, तो उनके लिए अभी स्थितियां स्थगित रूप में रहेंगी, या एक स्टैग्नेंट फेज रहेगा। इसके अलावा अगर सेहत के लिहाज से बात की जाए तो स्किन प्रॉब्लम्स या बालों का झड़ना या स्किन एलर्जीज, इस तरह की समस्याएं जो है वो नजर आती हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता मेहनत करवाएगा भी, और कहीं ना कहीं पे रिजल्ट्स भी बेहतर देगा। क्या उपाय किए जा सकते हैं? कन्या राशि वाले लोग भगवान गणेश की पूजा जरूर करें, और गणेश वंदना के साथ अपने दिन की शुरुआत जरूर करें। तुला राशि की बात करते हैं। अब तुला राशि में तो शुक्र आ रहे हैं, तो देखिए इस महीने का, क्योंकि 18 तारीख से शुरू होंगे, 18 तारीख को ही ट्रांजिट होगा, तो लगभग हफ्ते की शुरुआत जो रहने वाली है वो आप लोगों के लिए कई सारे आकर्षण आपके अंदर बन सकते हैं। जैसे कि लग्जरीज की तरफ एक आकर्षण आपके अंदर दिखाई देगा। आपका नेम फेम बढ़ जाए उसके लिए आप कुछ ना कुछ करेंगे। अचानक से खर्चे आपके बढ़ सकते हैं लग्जरियस चीजों की तरफ। तो इस तरह का एक थॉट प्रोसेस आपका हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है। तुला राशि वाले लोगों के लिए अभी तक अगर आप किसी रिश्ते में नहीं थे तो इस हफ्ते में नए रिश्ते बन सकते हैं। या अगर ऑलरेडी कोई रिश्ता चल रहा है तो उसमें एक तरीके का रोमांस फैक्टर जो है वो बढ़ेगा, और वही चीज दाम्पत्य जीवन में भी रहेगी, क्योंकि सीधी सप्तम दृष्टि पड़ रही है। कामकाज के लिहाज से
जो वुमेन्स ओरिएंटेड काम है या जो शुक्र से जुड़े हुए काम है, वहां पर आप तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पैसा कमाएंगे, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। इनफैक्ट इस अवधि में बहुत हद तक आप लग्जरीज को भी भोगेंगे। कहीं घूमने फिरने जाने का प्लान बन सकता है जहां पे बहुत एंजॉयमेंट आपके लिए नजर आता है। फैमिली के साथ अच्छा समय आप लोग बिता सकते हैं। व्यापार के लिहाज से भी बहुत अच्छा समय रहेगा। पॉलिटिकली जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी आपकी साख, आपकी बातों की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। ओवरऑल समय अच्छा है। सेहत को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, बिकॉज आप लोगों के लिए मुंह के छाले, अल्सर्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो नजर आती हैं। तो डिहाइड्रेशन से बचेगा। क्या उपाय किया जा सकता है? देखिए, इस पूरे हफ्ते में कोशिश कीजिएगा माँ लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित जरूर करें कि जिनके दाम्पत्य जीवन में समस्या रहती है या फिर आर्थिक स्थिति कमजोर है। साथ ही में लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। उसके लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए, आप लोगों के लिए हफ्ते में धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अचानक से बहुत जल्दबाजी करें किसी चीज में। पारिवारिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन आर्थिक स्थिति के लिहाज से हफ्ते में बहुत हद तक आप लोग तरक्की करेंगे। दूसरी बात, कार्य क्षेत्र में बदलाव दिखाई देता है। नौकरी बदल सकते हैं, जॉब में चेंज कर सकते हैं, आप जहां चाह रहे हैं वहां ट्रांसफर हो सकता है। तो इस तरीके के जो एक चेंजेस हैं, बदलाव है, ट्रांजिशन है, वो दिखाई देता है। बच्चों के ऊपर इस हफ्ते में ज्यादा ध्यान रहेगा, लेकिन एक छोटी सी चीज है जिसको आपको अवॉइड करना है, जिस पर आपको कंट्रोल करना है कि आपके अंदर की जेलेसी, या आप अगर किसी को देख करके जेलस हो रहे हैं, इस तरह का एक इमोशन आपके अंदर आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पे आप ही का बुरा करेगा। तो ऐसी स्थिति से बचिएगा। स्कॉर्पियो, उसके लिए सेहत आपकी पहले से बेहतर हो सकती है। बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी सेहत का ध्यान रखना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कोई नई खुशी आपको मिल सकती है। एक दूसरे के साथ एक रिश्ते को और बॉन्डिंग को बहुत बेहतर करने के बारे में सोच सकते हैं। संतान के आने की खबर आपको मिल सकती है। तो इस तरह की जो एक स्थितियां हैं वो दिखाई देती हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। क्या उपाय किया जा सकता है? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा डेली संध्या काल के समय। धनु राशि वाले लोगों की बात की जाए तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत हद तक कई सारी अच्छी खबरें लेकर के आएगा। इस हफ्ते के अंदर आप लोग देखेंगे कामकाज के दृष्टिकोण से कुछ नया करने की प्रेरणा या एक कुछ नया करने का एक फोकस आपके अंदर दिखाई देता है। स्टूडेंट्स के लिए काफी हद तक प्लानिंग के साथ, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं एकेडमिक्स में, तो वो बहुत प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ होगा। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से सामान्य रहेंगी स्थितियां, वहीं पर सेहत आपकी पहले से बेहतर होती हुई नजर आती है। लेकिन फिर भी खान पान में आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा सतर्क रहें, बहुत ज्यादा ऑयली या बाहर का खाना खाने से बचिएगा। धनु राशि वाले लोगों के लिए अगर कहीं से कर्जा लिया हुआ था, कर्जे को उतारने के बारे में सोचा जा सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। क्या उपाय किया जा सकता है? विष्णु चालीसा का पाठ कीजिएगा या फिर नारायण कवच का पाठ, दोनों में से जो भी आपको ऐसा लगता है कि भाई हम पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए जितनी मेहनत आपने पहले की है, अब उसके रिजल्ट्स मिलने का समय है। तो कहीं ना कहीं पे हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ होगी। घूमने फिरने जा सकते हैं, परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। वहीं पर व्यापार में आप लोग डीलिंग्स कर सकते हैं विदेशी संपर्कों से, तो कहीं ना कहीं पे विदेशी संपर्कों से पैसा आ सकता है। वहीं पर अगर दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो मकर राशि वाले लोगों को थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ी सी हार्ड वर्क, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है अगर आप रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो। लव रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा सा एक ऐसा रफ पैच आ सकता है कुछ समय के लिए इस हफ्ते के अंदर, जहां पे आपको सामने वाले को अपनी बातें समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहेगा। कोशिश कीजिएगा आप अच्छे शब्दों का उपयोग करें, कड़वे शब्द नहीं बोलें। मकर राशि वाले लोगों के लिए ससुराल पक्ष से भी संबंधों में मधुरता बनने में थोड़ी कमी आ सकती है या थोड़ा समय लग सकता है। तो कोशिश कीजिएगा वहां पर भी आप काम करने की कोशिश करें। मकर राशि वाले लोगों के लिए सेहत के लिहाज से आपके जो ब्लड प्रेशर्स हैं उसको मॉनिटर करते रहेगा। इसी के साथ अगर क्या खास उपाय आप लोग कर सकते हैं तो भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें और शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान जरूर कराएं थर्सडे के दिन। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए, अलग अलग जगह से आपको ऑफर्स मिल सकते हैं। किसी नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इस हफ्ते में पारिवारिक संबंध जो है वो मजबूत होंगे, भाई बहनों के साथ रिश्ता मजबूत होगा। वहीं पर अगर कोई कारोबार शुरू करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो उसके लिए भी आप रूपरेखा जो है वो बना सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती हुई नजर आती है। लेकिन कुंभ राशि वाले लोग इधर उधर के ऐसे लोगों से बचिएगा जो कि आपके विरोधी का काम करते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको गलत राय देने का काम करते हैं। तो आंख मूंद करके किसी पर भी भरोसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप लोगों के लिए ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं, यात्रा हो सकती है कामकाज के लिहाज से, और वो लाभप्रद रहेगी।
इस हफ्ते में कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं। अगर जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, या आप लोग विवाह के लिए ही कुछ प्लान करते हुए नजर आते हैं। डेट पक्की कर सकते हैं या अपने माता पिता से बात कर सकते हैं अगर ऑलरेडी किसी रिश्ते में है तो। संतान की चिंता रहेगी, उनकी पढ़ाई की चिंता रहेगी, उनके करियर को लेकर के चिंता रहेगी, लेकिन हफ्ते का एंडिंग कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर देगा। आपकी सेहत हफ्ते के एंडिंग में यानी कि जो वीकेंड का समय रहेगा वहां पर नासाज हो सकती है। जरूरी यह है कि आप लोग अपने गले का, अपने थ्रोट का थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके लिए आप विशुद्ध चक्र को जागृत कर सकते हैं। नीले रंग के कपड़े पहने और कोशिश करें नीले रंग के आसन पर बैठें और ओम का चांट जरूर करें। बात करते हैं मीन राशि। आखिरी राशि जो है उन लोगों के लिए कैसा रहेगा ये पूरा हफ्ता। मीन राशि वाले लोगों के लिए पहले 3 दिन जो रहने वाले हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत हार्डवर्क में बीतेंगे, लेकिन उसके बाद का समय थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे। आप लोग कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ समय बिता सकते हैं। इस हफ्ते में बहुत सारे शुभ चिंतकों से आप घिरे रह सकते हैं जो कि आपकी मदद भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं कामकाज के दृष्टिकोण से, तो हफ्ते का एंडिंग थोड़ी सी लेजीनेस लेकर के आएगा। कोशिश करना है आपको किसी भी बात को आप इतना लाइटली नहीं लें कि उसकी सीरियसनेस खत्म हो जाए, उसके ऊपर आप काम करना ही बंद कर दें। तो ये एक ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये लमसम निकल के आती हैं चीजें। दाम्पत्य जीवन में आपके लिए मधुरता बढ़ रही है, एक दूसरे के साथ रोमांस जो है उसको आप लोग एंजॉय करेंगे। सेकेंडली अगर मैं बच्चों के लिहाज से देखूं, स्टूडेंट्स के लिहाज से देखूं, तो विद्यार्थियों के लिए ये जो पूरा हफ्ता है वो मेहनत भी करवाएगा और आपको रिटर्न्स भी देगा। तो कुल मिला के हफ्ता बेहतर है। सेहत आपकी पहले से बेहतर हो सकती है, लेकिन सिर दर्द या छोटी मोटी समस्याएं जो है वो लगी रह सकती हैं। क्या उपाय करना है? आप लोगों को विष्णु चालीसा का पाठ करना है थर्सडे के दिन। तो इसी के साथ इस हफ्ते में इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ और ध्यान रखिए अपना। टिल द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।